राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है? 161 फीट, 160 फीट, 170 फीट, 171 फीट। राम मंदिर की जो ऊंचाई की बात की जा रही है, ऊंचाई कितनी है? तो राम मंदिर की ऊंचाई 161 फीट है। अगर हम लंबाई की बात करें तो लंबाई जो है कि 680 फीट है, चौड़ाई 250 फीट है और ऊंचाई जो है कि 161 फीट है। राम मंदिर का भूमि पूजन कब हुआ था? 2019, 2021, 2020, 2018। राम मंदिर का भूमि पूजन कब हुआ था? तो राम मंदिर का भूमि पूजन जो है कि 2020 में हुआ था। 5 अगस्त 2020 को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है कि इसका भूमि पूजन किया गया था। निम्नलिखित में से कौन अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया है? पीओ सोमपुरा, बृंदा सोमया, वीवी देसी, चंद्रकांत सोमपुरा। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अयोध्या के जो राम मंदिर है इसका निर्माण किया है? तो किसने किया है? तो ये चंद्रकांत सोमपुरा के द्वारा किया गया है। देखिए, अहमदाबाद के सोमपुरा परिवार से हैं और इनके दोनों बेटों की सहायता से चंद्रकांत सोमपुरा के द्वारा जो है कि इसका निर्माण किया गया है। इनके दोनों बेटे का क्या क्या नाम है? तो निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा। देखिए, इनकी जो है कि 15 पीढ़ियाँ जो है कि मंदिरों के डिजाइन देती आ रही है, ठीक है। और ये जो डिजाइन है राम मंदिर का, ये जो है कि नागर स्टाइल में बनाया गया है। राम मंदिर में कितने खंभे हैं? 392, 551, 310, 312। राम मंदिर में कितने खंभे हैं? तो राम मंदिर में 392 खंभे हैं और 44 दरवाजे हैं। राम मंदिर में कितने मंडप हैं? 4 मंडप, 5 मंडप, 2 मंडप, 10 मंडप। राम मंदिर में कितने मंडप हैं? तो इसमें जो है कि 5 मंडप हैं, ठीक है। देखिए, 5 मंडप कौन कौन से हैं? नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। ये 5 जो है कि मंडप हैं। कौन सी नदी अयोध्या के इतिहास की साक्षी मानी जाती है? सरयू, यमुना, गंगा, कावेरी। कौन सी नदी अयोध्या के इतिहास की साक्षी मानी जाती है? तो कौन सी नदी है? तो वो है सरयू नदी। ए ऑप्शन आपका सही है। श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या को और किस नाम से जाना जाता है? फैजाबाद, साकेत, राम सीता नगरी, इनमें से कोई नहीं। राम जन्मभूमि जो अयोध्या है उसको और किस नाम से जाना जाता है? तो उसको साकेत के नाम से जाना जाता है। ये अयोध्या का पुराना नाम है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को किया गया? 15 जनवरी 2024, 18 जनवरी 2024, 22 जनवरी 2024, 26 जनवरी 2024। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को किया गया? तो ये किया गया 22 जनवरी 2024 को। राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया जा रहा है? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार, इनमें से कोई नहीं। राम मंदिर का जो निर्माण है किसके द्वारा करवाया जा रहा है? तो ये करवाया जा रहा है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा। ए ऑप्शन आपका सही है। अयोध्या की विवादित भूमि से कौन सी ऐतिहासिक घटना जुड़ी है? पानीपत की लड़ाई, जलियांवाला बाग हत्याकांड, बाबरी मस्जिद विध्वंस, भारत छोड़ो आंदोलन। अयोध्या की जो विवादित भूमि है उससे कौन सी ऐतिहासिक घटना जुड़ी है? तो वो जुड़ी है बाबरी मस्जिद विध्वंस की। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा शुभ मुहूर्त कितने समय का था? 80 सेकेंड, 84 सेकेंड, 90 सेकेंड, 108 सेकेंड। देखिए, रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त था वो कितने समय का था? तो वो था आपका 84 सेकेंड। देखिए, 12:29:08 से लेकर के 12:30:32
के बीच था। ये टोटल जो है कि 84 सेकंड का था। राम मंदिर परिसर के चारों कोनों में क्या है? 4 मंदिर, 4 स्तंभ, 4 घेरा, इनमें से कोई नहीं। राम मंदिर परिसर के चारों कोनों में क्या है? तो चारों कोनों में क्या है? तो 4 मंदिर है। ठीक है, 4 मंदिर जो हैं वो जो है कि आपका सूर्यदेव, देवी भगवती, गणेश भगवान और भगवान शिव को समर्पित है, चारों मंदिर। ठीक है, देखिए इसमें जो है कि उत्तरी भुजा में माँ अन्नपूर्णा का मंदिर है और दक्षिणी भुजा में हनुमान जी का मंदिर है। अयोध्या किस राज्य में स्थित है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। अयोध्या अयोध्या किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। अयोध्या राम मंदिर का भूमि पूजन एवं शिलान्यास कब किया गया? 2 अगस्त 2020, 5 अगस्त 2020, 2 जुलाई 2020, 5 जुलाई 2020 को अयोध्या राम मंदिर का भूमि पूजन और शिलान्यास कब किया गया? तो ये किया गया 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। अयोध्या विवाद फैसला के बाद राम मंदिर शिलान्यास को कुल कितने दिन लगे? 30 साल 8 महीने 27 दिन, 20 साल 8 महीने 27 दिन, 15 साल 5 महीने 10 दिन, 10 साल 5 महीने 30 दिन। अयोध्या विवाद फैसला के बाद राम मंदिर शिलान्यास को कुल कितने दिन लगे? तो इसको जो है कि 30 साल 8 महीना 28 दिन लगे, सॉरी 27 दिन। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ये ऑप्शन। बाबर किस वंश का शासक था? लोधी वंश, मुगल वंश, खुर्द वंश, खिलजी वंश। बाबर ये किस वंश का शासक था? बाबर जो है कि मुगल वंश का संस्थापक और प्रथम शासक था। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। अयोध्या में 22 जनवरी को 2024 जलने वाली अनोखी अगरबत्ती कितने फीट लंबी थी? 100 फीट, 101 फीट, 105 फीट, 108 फीट। अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को जो जलने वाली अनोखी अगरबत्ती थी वो कितने फीट लंबी थी? तो वो जो है कि 108 फीट लंबी थी। देखिए ये जो अगरबत्ती है गाय का गोबर और देसी घी से ये बनाई गई थी और इस अगरबत्ती का निर्माण गुजरात में किया गया था और इसे बनाने में लगभग 3 से 4 महीने लगा था और ये अगरबत्ती 45 दिन तक जलती रहेगी और इसकी खुशबू जो है कि 15 से 20 किलोमीटर एरिया में जाएगी। इसका वजन 3500 केजी था। रामलला के नई मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? 41 इंच, 51 इंच, 61 इंच, 71 इंच। रामलला की जो नई मूर्ति लगी है वहां पे अभी इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई जो है कि 51 इंच है। बी ऑप्शन आपका सही है। बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी तब उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? राजनाथ सिंह, नारायण दत्त तिवारी, कल्याण सिंह, मुलायम सिंह यादव। बाबरी मस्जिद जब तोड़ी गई थी तो उस टाइम पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो उस टाइम पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे। सी ऑप्शन आपका सही है। बाबरी मस्जिद कब बनाई गई? 1526, 1527, 1528, 1530। बाबरी मस्जिद ये कब बनाई गई थी? तो बाबरी मस्जिद बनाई गई थी 1527 ईस्वी में मुगल सम्राट बाबर के आदेश पर और इसका निर्माण जो है कि मीर बाकी के द्वारा करवाया गया था। अयोध्या राम मंदिर विवाद की सुनवाई कितने दिनों तक चली? 50 दिन, 40 दिन, 60 दिन, 90 दिन। अयोध्या राम मंदिर जो विवाद था इसकी सुनवाई कितने दिनों तक चली? तो इनकी सुनवाई जो है कि 40 दिनों तक चली। बी ऑप्शन आपका सही है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं? कलराज मिश्र, अजय वर्धान, आनंदीबेन पटेल, जगदीप मुखी। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आज के डेट में कौन है? तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल जी।
अयोध्या विवाद का फैसला सुनाने में शामिल जजों में न्यायाधीश रंजन गोगोई के अलावा 4 जज और कौन थे? न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े, न्यायाधीश अशोक भूषण, न्यायाधीश अब्दुल नजीर। उपरोक्त सभी। अयोध्या विवाद का जो फैसला था उसको सुनाने में शामिल जजों की संख्या थी 5। 5 जजों का ये बेंच था, ठीक है। और ये 5 जजों में एक तो थे मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, दूसरे जो है कि न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, तीसरे न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े, चौथे न्यायाधीश अशोक भूषण और 5वें न्यायाधीश अब्दुल नजीर थे। इसका मतलब कि ये सभी मतलब 5 न्यायाधीश जो है कि इसकी सुनवाई में शामिल थे। अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया? 9 नवंबर 2019, 8 नवंबर 2019, 15 अक्टूबर 2019, 28 अक्टूबर 2019। अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो अंतिम फैसला किया वो कब सुनाया था? तो वो सुनाया था 9 नवंबर 2019 को। ए ऑप्शन आपका सही है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत, योगी आदित्यनाथ, नीतीश कुमार, कोई नहीं। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। हाल ही में किस स्थान पर 4 लाख दिए जलाकर गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया है? नई दिल्ली, प्रयागराज, अयोध्या, मथुरा। हाल ही में किस स्थान पर 4 लाख दिए जला करके गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया है? तो वो है अयोध्या। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अयोध्या की विवादित 2.77 एकड़ जमीन पर मंदिर के लिए केंद्र सरकार को ट्रस्ट बनाने और मुस्लिमों को 5 एकड़ भूमि मस्जिद निर्माण हेतु आवंटित करने का आदेश दिया? अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 146, अनुच्छेद 182, अनुच्छेद 112। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद के तहत जो अयोध्या की विवादित थी उसमें 2.77 एकड़ जमीन पर मंदिर के लिए केंद्र सरकार को ट्रस्ट बनाने और मुस्लिमों को 5 एकड़ भूमि मस्जिद निर्माण हेतु आवंटित करने का आदेश दिया? तो वो था अनुच्छेद आपका 142 के तहत। देखिए जो 142 अनुच्छेद है सर्वोच्च न्यायालय को विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है। इसमें यह कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अपना अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री पारित कर सकता है या आदेश दे सकता है जो उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले या मामलों में पूर्ण जो है कि न्याय करने के लिए आवश्यक हो। यह कहता है अनुच्छेद 142। विवादित भूमि पर निर्मित बाबरी मस्जिद का ढांचा कब तोड़ा गया? 6 दिसंबर 1992, 6 नवंबर 1992, 7 जनवरी 1993, 5 फरवरी 1994। विवादित भूमि पर निर्मित बाबरी मस्जिद का ढांचा कब तोड़ा गया? तो ये तोड़ा गया कब? तो 6 दिसंबर 1992 को तोड़ा गया। ए ऑप्शन आपका सही है। वर्ष 1992 में बाबरी मस्जिद तोड़ी गई। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? HD देवगौड़ा, विश्वनाथ प्रताप सिंह, PV नरसिंह राव, अटल बिहारी वाजपेयी। 1992 में जब बाबरी मस्जिद को तोड़ी गई उस टाइम पे भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस टाइम पे भारत के प्रधानमंत्री थे PV नरसिंह राव। अयोध्या का परिवर्तित नाम क्या था? फैजाबाद, प्रयागराज, अधीरपुर, पाटलिपुत्र। अयोध्या का परिवर्तित नाम क्या था? अयोध्या होने से पहले इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था पहले फैजाबाद। और फैजाबाद जो है कि 6 नवंबर 2018 को इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? अयोध्या कर दिया गया। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन।